समधी जी, आपकी बेटी अशुभ है, बहुत संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी जानकी। हाँ बोल दे, पर अब इतना क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। पर एक बार मुग्धा से बात करनी होगी, वो क्या चाहती हैं। अरे जानकी, वो लड़की जात उसे क्या पूछना, क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जो लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारें में ही बस कर। जानकी, लड़कियों के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवान हुई बस हाथ पीले कर दो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन मुग्धा पढ़ना चाहती हैं, कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी? अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है। भाई देख ले, मेरा तो काम था बताना, बगल वाले गांव में सुना एक लड़की भाग गई, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी मुग्धा ऐसी नहीं। अरे समय का कुछ पता होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर, हर जगह में बेशर्मी की बयार चली रही है। जानकी जी के यहाँ सलाह आई हुई थी, वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांवों की खबर रखा करती हैं। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी दिया करते थे। आज उनका जानकी जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने उनकी बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय जानकी जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, साला दीदी कह रही थी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का भी तो बहुत संस्कारी, बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी मुग्धा के लिए उनके घर रिश्ता, पर मुग्धा अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना, इसका मतलब भी जानती हो, जमाना बहुत ख़राब है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। जानकी जी एक तरफ तो चाहती थी ये उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो भी बच्ची हैं। उधर मुग्धा 12वीं के पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खन खन करती हुई चूड़ियाँ पहनना। मुग्धा के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार मुग्धा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किया अपने लंबे बालों को खोलती लटे घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने देखने लगे थे। अपने होने वाले भाभी पति के बारे में सोचकर कई बार खुद ही शर्मा कर खुद में सिमट जाती। तरह तरह की मैगजीन पढ़ती जो उसकी सहेलियाँ उसे चुपके से दे जाती। मुग्धा का ब्याह तय हो गया था। मुग्धा को जैसे ही बात पता चली उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पल्ला जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ है ना, वही तुझे सजा देगी। माँ बेटा, पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा तो ऐसा कर, उस पार्लर वाले को ही घर बुला ले। मुग्धा खुश होते ही अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। मुग्धा की और पढ़ने की इच्छा उसके मन में थी नहीं, शायद जानती थी इतना पढ़ाई हो गया बहुत है। बाकी की सहेलियाँ ने तो सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी। घर में सहनियाँ बज रही थीं, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थी, घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गूंथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थीं। झिलमिलाती हुई लड़ियाँ मानो तारों को चिढ़ा रही थी। बधाइयाँ देने वालों के घर में तांता लगा हुआ था। सब मुग्धा की किस्मत को सराह रहे थे। इन रोशनी से भरे हुए कमरे में मुग्धा शर्माते हुए खुद को आईने में एकटक निहार रही थी। नक से सिर तक स्वर्ण आभूषण की उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई मुग्धा किसी अप्सरा को मात दे रही थी। मुग्धा जी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आंखों में काजल और होठों पर से लिपस्टिक ही लगाया है कि आपका रूप चांद सा निखर रहा है। बस कर नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? जानकी जी बुलाइयाँ लेती हुई बोली, और नज़र का काला टीका लगा दिया। मुग्धा खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात को इंतजार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर मुग्धा का कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसर फुसर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले। साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। बाराती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुग्धा के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हो समधी जी, ये चोट कैसी लगी, और बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाली समधी जी आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया।
देखिए कितने लोगों को चोट आया है, ये शादी हो गई तो ना जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते ही मुग्धा के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायतें लगा रखी थी, नहीं होगी शादी, लड़के के पैर ठीक नहीं है, देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ तो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। मुग्धा की माँ जानकी जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसू को छुपाए। कभी मुग्धा का मुंह देखती, कभी लड़के के पिता की ओर। मुग्धा को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेर भी नहीं पड़े, मांग से सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी के अभिषेक औरत होने का परीक्षा शुरू हो गई। उनके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुग्धा की कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दुल्हन ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी के आगे तैयारियां शुरू करवाएं। मुग्धा मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरे माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें मुग्धा का या किसी का और कोई दोष नहीं है। जानकी जी और मुग्धा के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था अब वैसा ही निकले जमाई बाबू। हमारी मुग्धा की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। आज ही समझी जी, चलिए भी मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको, आप तो आपके ही समझी जी। घर में फिर सहनैया बजने लगी। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। मुग्धा जयमाला के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी, जीजाजी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आंखों का काजल थोड़ा फैल गया है। मुग्धा ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे रे? दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और ये फूल दिया है। मुग्धा भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आंखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ उसके जीवन में आने वाले हर परेशानी को उसके पति के रूप में एक काला टिकट दे दिया है जो ता उम्र उसकी हिफाजत करेगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।